जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और कुदूस नाम में एक बार फिर मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज की सुबह जब हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, उस खुदा के नाम में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं चाहता हूं खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आज की सुबह एक बार फिर आप उसकी उपस्थिति को जान सकें, उसकी नज़दीकी को जान सकें, उसके प्रेम को जान सकें, उसके अनुग्रह को जान सकें, उसकी दया को जान सकें। और जब हम परमेश्वर की दया, अनुग्रह और प्रेम की बात करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि उसकी सारी दया, सारा प्रेम और सारा अनुग्रह हमारे लिए ही तो है। उसने सब कुछ हम पर बहुतायत के साथ उंडेल दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी और बात के, बल्कि उसने सेंत मेंत में हमें दे दिया। प्रभु का वचन कहता है सेंत मेंत में हमने उसको प्राप्त किया है। और ये अनुग्रह और ये जो दया, ये करुणा, ये प्रेम जो हमें सेंत मेंत में मिला है, हम उसी का धन्यवाद करने के लिए आज की सुबह तेरा फजल काफ़ी है मुझे इस प्रोग्राम के मातहत आपके साथ जुड़े हैं, ताकि खुदा आपको बहुत बरकत दे। तेरा फजल बस काफ़ी है मुझे, ये राह खुदा प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और हम चाहते हैं इसके द्वारा आप लोग हर सुबह परमेश्वर का शुक्र हमारे साथ मिलकर कर सकें। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ भाई रॉबिन का। आज उठे हैं हमारे साथ, खुदा आपको बहुत बरकत दे और उसके बदले में खुदा आपको सच में बहुत बरकत देने वाला है। बहन रीना का, खुदा आपको बहुत बरकत दे। रीमा थापा, खुदा आपको आशीषित करे। आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ती जाएं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ती जाएं, प्रभु की दया में बढ़ती जाएं। मुस्कान बहन, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, खुदा उनको बहुत बरकत दे। इसी तरह खुदा के प्रेम में, दया में बने रहें। आइए सुबह के इस समय में खूबसूरत सा एक नगमा गाएं, एक गीत गाएं और उसके बाद खुदा के कलाम से बरकतें पजीर हो सकें। अगर आज की सुबह आपके पास कुछ प्रार्थना का विषय है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि जब हम गीत गाएं उसके बाद कलाम की बातें आपके साथ सुबह के वक्त में करें, तो सुबह की प्रार्थना में हम आपकी तकलीफ को या आपकी ज़रूरत को भी रख सकें। और परमेश्वर बड़ी बरकत देता है जब हम सुबह सुबह परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं, तो प्रभु अनुग्रह देता है, दया करता है और हमें अपनी सामर्थ से संभाल के रखता है। आइए खुदा के कलाम में चलें और खुदा की बातों में बढ़ते चले जाएं और खुदा के रूह में मामूर होते जाएं। एक गीत के जरिए खुदा की इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे और बरकत पाएंगे। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। रात का पूरा पहर जा चुका है और रात में हम सोए हैं और अब सुबह उठे हैं, तो ना तो हमारी खूबी है, ना हमारी कोई लियाकत है, ना हमारी कोई खासियत है, ना हमारा कोई ऐसा हुनर है जिसकी वजह से आज की सुबह हम देखने पाए हैं। अपने परमेश्वर को मेरे साथ कहिए कि खुदावंद तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। अगर तू ना होता तो आज की सुबह मैं देख नहीं पाता, ना मैं देख पाती। पर तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी करुणा, ये तेरी दया है कि तूने आज की सुबह हमें दी। आइए इस गीत को दोहराएं और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें, जिसने हमें जीवित रखा, अपने सामर्थ्य नाम में हमें संभाल के रखा अपने प्रेम में। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू में सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ। तुझको हर सू में सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। जब इस गीत को गा रहे हैं तो हो सकता है
मैं आपकी आवाज को ना सुन सकूं, लेकिन आप मेरे साथ गा सकते हैं। अपने लिए गाइए, अपने परिवार के लिए इस गीत को गाइए, ऊंची आवाज में गाइए, ताकि आपके घर के लोग अगर सो रहे हो तो जाग जाए, अगर वो बेसुध हो तो थोड़ा होश में आए, आओ खुदा की आराधना करें। तो ये मत सोचिएगा हमारी आवाज तो जाएगी नहीं, चुपचाप बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं, आप जहां पर भी हैं वहीं पे मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं, ताकि आपके गीत गाने से खुदा के नाम की महिमा हो। जिस तरह मैं खुदा के लिए गीत गा रहा हूं, आप भी खुदा के लिए मेरे साथ गीत गाएं। मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको ओझल ना होने दूं। तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको ओझल ना होने दूं। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। गाइए, मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से, मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू मैं सोचा करूं, नित्य तुझको सराहा करूं। तुझको हर सू मैं सोचा करूं, नित्य तुझको सराहा करूं। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो समाया है। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो समाया है। आंखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, हर इम्तिहान से तूने मसीह मुझको है निकाला। आंखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, हर इम्तिहान से तूने मसीह मुझको है निकाला। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो समाया है। मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो समाया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू मैं सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ। वो तुझको हर सू मैं सोचा करूँ, नित्य तुझको सराहा करूँ। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो समाया है। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो है। हम तो सदा से उठती वो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ के तू मसीह हमारे बीच आए। हम तो सना से उठती वो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ के तू मसीह हमारे बीच आए। तेरा ही मुंतजर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं। तेरा ही मुंतजर मैं रहूं,
तेरी तमजीद करता रहूं के मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है, के मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, दिल में मेरे वो ही समाया है, के मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है, के मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। हाँ खुदावन, आज की सुबह इस बात को कहते हैं, आपकी रहमत से, आपकी बरकत से, आपके फजल से, आपकी कुव्वत से, आपकी मोहब्बत से हम जिंदा हैं। हम सुबह उठे, हमने अपनी आंखों को खोला, खूबसूरती को देखा और कहा मेरा खुदा जिंदा खुदा है जो मुझे जिंदों की जमीन पे जिंदा रखता है। आए खुदावन, जब हम सब लोगों के सर तेरी पाक हजूरी में झुके हैं, हमें बहुत बरकत दे, ताकि जब तेरे कलाम से वाबस्ता हो, जब तेरे कलाम से रूबरू हो, जब तेरे कलाम से नवाजे जाए, हम सब बड़ी बरकत पाए। हम सबको अपनी रूह में भर के इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को पिता आपसे मांगते, सुने, कबूल करें, आमीन। अच्छा लगता है जब हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं और सुबह के समय थोड़ा सा वक्त निकाल के खुदा का शुक्र करते हैं। और इस समय 8 खानदान हमारे साथ बैठकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और मैं खुश हूं कि आप लोगों ने बेहतर समझा है कि मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। 8 आप लोग, 9वां मेरा खानदान, 9 खानदान मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए खुदा के कलाम से आपको बड़ी बरकत दें। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं बाकी लोगों के लिए, बहन अंजना के लिए, बहन अंजलि के लिए, अरुण भैया के लिए, और एक बार फिर रॉबिन भाई के लिए, नासिर भैया के लिए, रीमा थापा बहन के लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से, अपनी कुव्वत से भर के इस्तेमाल करे। और भी लोग इस पे आए होंगे। हम लोग जब आपसे कहते हैं कि कमेंट्स लेके, तो हमें पता लग जाता कौन कौन आए, तो हम उनका नाम लेके दुआ भी कर सकते हैं। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए कलाम से आपको एक बहुत बरकत की बात आपके साथ बांटूंगा। मुझे तो बरकत मिली और मैं चाहता हूं आपको भी बड़ी बरकत मिले और आप खुदा के नाम में बढ़ते जाए। निरंजन भाई, खुदा भी आपको भी बरकत है। निरंजन भाई भी जुड़ गए हैं और आज खुदा के कलाम से आप बड़ी बरकत पाएंगे। देखिए क्या लिखा है और बहुत जल्दी से बताऊंगा ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, बल्कि आज की सुबह आप एक उम्दा बात लेके जा सके। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़ूंगा। इस कारण, यिर्मयाह 18:13 से, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी ने सुनने में आई हैं? इजराइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा है कि इजराइल की कुमारी ने ऐसा कुछ काम किया है जिससे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा आगे, क्या लबानोन का हीम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वो ठंडा जल जो दूर से बहता आता है कभी सूख सकता है? बिल्कुल, ये तो इसमें लबानोन के बारे में जिक्र है। मैं अगर यूं कहूं, क्या कश्मीर में जो ठंड पड़ती है कभी ऐसा होता है कश्मीर में रेत हो जाए या वहां पे गर्मी बढ़ जाए? ऐसा कभी हो सकता है? या पहाड़ों पे जो बर्फ है वो बर्फ जमे ही ना, ऐसा कभी हो सकता है? अगर थोड़ा नॉर्मल वे में आपको समझाएं, क्या ये पॉसिबल है? अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे नहीं नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर में बर्फ ही ना गिरे, ये तो नामुमकिन वाली बात होगी। परमेश्वर कह रहा है कि क्या यह हो सकता है? क्या लबानोन का हीम जो चट्टान पर मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वो ठंडा जल जो दूर से बहता हुआ कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वो निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। इससे उनका देश ऐसा उजाड़ा हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे और जो कोई उसके पास से चले वो चकित होगा और सिर हिलाएगा। खुदा के लोगों, मुसीबत आ गई है सारे देशों के ऊपर, सारी दुनिया हिल गई है। चाहे आप उसे कोरोना कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बिल्कुल हार गए हैं सब लोग। बताए क्यों? एक बार अपने जीवन में कहिएगा, खुदावन हमने
तेरी इबादत करना छोड़ दिया। कहीं ना कहीं हम भूल गए हमें खुदा को जो इज्जत देनी है हमें खुदा को देनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। नहीं तो क्या होगा? ये वक्त क्यों आता है? ये बुरा वक्त क्यों आता है? ये हालात क्यों आते हैं? जाति जाति के लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? लोग बिगड़ क्यों जाते हैं? आफतें क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो मुझे भूल गए। क्या हुआ? वो मुझे भूल गए। मेरे लोग मुझे भूल गए। जिनको याद रखना चाहिए था यहोवा कौन है, जिन्हें याद रखना चाहिए था मिस्र से कौन निकाल के लाया, जिन्हें याद करना चाहिए था कौन। आप तो रात भर बहुत अच्छी नींद सोए, आप सुबह उठे, आपने आंखें मसली, आपने कपड़े पहने और आप अपनी ड्यूटी पे निकल गए। और आपने कहा ड्यूटी पे जाना भी तो बहुत जरूरी है, और आप ड्यूटी चले गए। ड्यूटी के पास लौट के आए तो खाना भी तो बनाना बहुत जरूरी है, तो दोपहर का खाना नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा? फिर उसके बाद आप शाम का इंतजाम करने में लग गए। शाम के इंतजार के बाद आपको पता लगा हस्बैंड आ गए, उनके लिए चाय भी तो बनानी बहुत जरूरी है, फिर घर को ठीक भी तो करना है। और ये दिन भर की क्या, आपके हफ्ते भर की क्या, महीने भर की ड्यूटी बन गई। पर इस बीच में आप भूल गए कि आपको थोड़ी देर घुटने टेक कर खुदा का शुक्र करना चाहिए था। आपको थोड़ी देर बैठ के अपने खुदा को याद करना चाहिए था। आसमान का खुदा कहने लगा कि इज़राइल की कन्या मुझे भूल गई, मेरे लोग मुझे भूल गए। उनका घर उजाड़ हो जाएगा, उनका देश उजाड़ हो जाएगा। निकलते बढ़ते लोग उनको देख के ताली बजाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अहम जाना। मैं यशाया की पुस्तक और उसके पहले अध्याय पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा और आपको उससे बड़ी बरकत मिलेगी। ये लिखा है, पृथ्वी सुन और है स्वर्ग सुन और पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। यशाया पहला अध्याय। उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्या बलवा किया? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कौन यहोवा है? क्योंकि सब बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और सुबह सुबह उठ के अगर बेड टी ना मिले तो भैया दिमाग मेरा चलता ही नहीं। सुबह जब तक नाश्ता ना खा लूं जी भर के बढ़िया तरीके से तो मेरे जिस्म में ताकत आती नहीं। और पता है नाश्ता करते करते 11 बज जाते हैं और कहते उफ बहुत टाइम हो गया, ड्यूटी ना जाए क्या, बाइबल लेके बैठ जाए क्या। हमने आपसे जबरदस्ती कोई करी है? खुदा का कलाम पढ़ लीजिएगा, यशाया में क्या लिखा है। जो आपसे यिर्मयाह से पढ़ा है याद कर लीजिएगा ये वचन। खुदा आपसे कुछ कह नहीं रहा है, वो कह रहा है मेरे लोग मुझे भूल गए, मेरे लोग मुझे भूल गए, मेरी प्रजा मुझे भूल गई। गधे को याद है अपनी चरनी, बैल को याद है उसे कहां लौट के जाना है, पर मेरी कौम मुझे भूल गई। भुला बैठी है कि कौन खुदा है। खुदा के लोगों सुबह उठे है ना, बैठ के खुदा का शुक्र करो। खुदा का शुक्र करो कि आप जिंदा है। आप ये मत कहिएगा किसी पे मुसीबत नहीं आती। आप लगता है गए नहीं है हॉस्पिटल में, आप जाके देखिए कि लोग किस तरह से बीमारी से जूझ रहे हैं। आप केवल कोरोना मत देखिए, और भी बीमारियों को देखिए। लोग खुश नहीं हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं, बहुत से लोग रात भर परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हारा अजीज 24 घंटे खींच गया तो हो सकता है बच जाए। लोगों को भरोसा भी नहीं है उनके लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। जान गले में अटकी है। और हमारे पास जिनके लिए कुछ भी कोई दुख नहीं है, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है अपने खुदा को याद कर लें। आज की सुबह खुदा कह रहा है मेरी कौम मुझे भूल गई है। हाँ, भूल जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा हाल उजड़ जाएगा। तुम्हारा हाल, तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे, तुम्हारा देश उजड़ जाएगा, क्योंकि तुम खुदा को भूल जाओगे। पर जब खुदा को याद करोगे तो बरकत आएगी। जब खुदा को याद करोगे तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन बरकत पाता है। जंगल का शेर भूखा रहेगा, धर्मी जन कभी भूखा ना रहेगा। भजन संहिता उसका 92 अध्याय में लिखा हुआ है, 90 अध्याय के अंदर लिखा है, आए खुदावन तू मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। क्यों कह रहे हो आप कि मुझे दिन गिनने की समझ दे? ताकि खुदावन मैं याद रखूं मेरे दिन है ही क्या। एक बुलबुले की मानिंदा, आज है कल खत्म। अपने खुदा को याद रखिए। आज की सुबह उसने आपको जीवित रखा है, कल का दिन भी आपको देगा, हर दिन आपको देगा। आज तक उसके फजल से ही आप जिंदा हैं। आज वो ना होता तो हम ना होते। हम हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा खुदा भी है।
जो हमको सुरक्षित रखता है। आज की सुबह का उसने ये दिन दिया, हम उस खुदा का शुक्र करते हैं। आए खुदा के लोगों, अपने खुदा को याद रखो। जब दाऊद मरने लगा तो उसने सुलेमान को अपने पास बुलाया और सुलेमान से कहा, सुलेमान तो अपने बाप के खुदा को याद रखना, अपने बाप के खुदा को याद रखना। क्यों दाऊद, तो सुलेमान से ये बात क्यों कह रहा है? तेरे पास तो बहुत सोना है, तेरे पास तो बहुत हथियार है दाऊद, तेरे पास तो बहुत बड़ी सेना है। तो अपने बेटे को बता, कहना बेटा तेरे पास बहुत सैनिक है, डरना नहीं, तेरे पास बहुत सिपा सालार हैं, तेरे पास बहुत हथियार हैं, तेरे पास बहुत लोग खड़े हैं, तो डरना नहीं। नहीं, दाऊद ने कुछ नहीं कहा। दाऊद ने ये नहीं कहा कि हमारे खजाने में कितना पैसा भरा है। दाऊद अपने बेटे से कहने लगा, सुलेमान अपने बाप के खुदा को याद रखना, यहोवा को याद रखना, क्योंकि वो जानता था अगर हम उसे भूल गए तो जिस गद्दी पे बैठे हैं वो उस गद्दी से हमें गिराने की भी कुव्वत रखता है। जब नबूकदनेस्सर राजा खुदा को भूल गया तो वो जानवर बन गया। जब दारा राजा खुदा को भूल गया और उसने अपनी इबादत करने के लिए लोगों से कहा, तब खुदा ने उसको लाके कैसे कोने पे खड़ा कर दिया। जब वो समझ गया कि खुदा से बड़ा कोई नहीं है, शेरों के मुंह बंद हो गए। वही दारा राजा कहने लगा, दानियेल आज के बाद तेरे खुदा की इबादत की जाएगी। वो जान गया दानियेल का खुदा बड़ा खुदा है। आसमान के लोगों, आसमान के खुदा को मानने वाले लोगों, अपनी बीवी से कहो, अपने बच्चों से कहो, अपने पति से कहो, अपने रिश्तेदारों से आज के दिन जाके कहना, अपने जानकारों से कहना, अपने यार दोस्तों से कहना, अपने मिलने जुलने वालों से कहना, खुदा को याद रखो, खुदा को याद रखो। बरकत चाहिए, खुदा की रहमत चाहिए, खुदा का फजल चाहिए, खुदा का प्रेम चाहिए अपनी जिंदगी में, तो खुदा को याद रखो। खाना खाते समय, पानी पीते समय, आते जाते समय, उठते बैठते समय खुदा को याद रखो। क्या होगा ऐसा करने से? अरे बरकत आएगी, बरकत आएगी। जब शाम को घर में घुसोगे मुस्कुराते हुए घुसोगे, क्योंकि खुदा को याद करके गए थे, खुदा को याद किया था, इसलिए खुदा ने पूरा दिन अपने फजल से भरकर हमें इस्तेमाल करा, पूरा दिन अपने नाम से भर के हमें इस्तेमाल करा। जबूर 23 में दाऊद राजा जो बादशाह है, पता है क्या लिखने लगा? आपको याद आ गया ना? जबूर 23 में क्या लिखने लगा? कहने लगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अरे दाऊद तो खुदा को क्यों याद कर रहा है जबूर 1 में? पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है, अरे खुदा को याद नहीं करूंगा तो मेरा वजूद ही क्या है। दाऊद इतना बड़ा बादशाह, इतना बलवंत बादशाह होने के बावजूद भी जबूर 23 में खुदा को याद कर रहा है, जबूर 121 में खुदा को याद कर रहा है। और यूं भी कह रहा है जबूर के अंदर, कह लगा मैं बहुत खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ खुदा के घर को चले। खुदा के लोगों, आप ड्यूटी जाना चाह रहे होंगे, तैयार हो गए होंगे, आपने कमर कस ली होगी, पर आप एक काम करना, मेरे साथ बैठ के जैसे खुदा को याद कर रहे हो, दूसरों को भी हमारा प्रोग्राम शेयर करके कहना खुदा को याद करो, प्रोग्राम सुनो। और जब आप ड्यूटी पे बैठे हो खुदा को याद रखना। पता है क्या होगा? जब शाम को हम मिलेंगे ना रात को 8 बजे, तो खुदा की महिमा करेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आप खुदा में यूं ही बढ़ते जाएं और यूं ही मुस्कुराते रहें और आज का दिन आपके लिए बरकत का दिन हो। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। हमने कलीसिया के साथ डिस्कस कर लिया है, क्योंकि आप सबके ऑफिस खुल गए हैं, सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं, इसलिए शाम का प्रोग्राम सुबह का 8 बजे ही डिवोशन किया करेंगे, पर शाम का जो हम राहे खुदा का प्रोग्राम है वो शाम को 8 बजे राहे खुदा पेज पर ही देखेंगे। रात को 8 बजे आप अपने फ्री होके आइए, नहाइए धोइए, अपने ऑफिस के काम को फ्री करिए और 8 बजे बैठ जाइए और हमारे साथ संगति करिए। और आप कहेंगे उस वक्त वो वक्त तो हम खाना बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, रात को 8 बजे स्पीकर में लगा दीजिए, कलाम की आवाज सुनिए, बरकत पाइए। तो शाम का प्रोग्राम 6 की जगह 8 बजे कर दिया है, ताकि 8 बजे हमारे साथ आप संगति कर सकें। अगर आप एग्री हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा या थंब का निशान बना दीजिए, हम समझ जाएंगे यू आर एग्री विद अस। तो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आज की सुबह में आप यूं ही बढ़ते जाए और मुस्कुराते रहे। आइए दुआ करें और आपको खुदा के हाथ में सौंपें और रुखसत लें। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार है तमाम लोगों के लिए। 10 खानदान इस समय मेरे खानदान को बुला के 11 खानदान मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर
रहे हैं। आज की सुबह इन तमाम खानदानों को तेरे हाथ में सौंपते, बड़ी बरकत दे। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम, तेरी कुव्वत इनकी जिंदगी बनी रहे। पूरा दिन बड़ा अच्छा जाए, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और कामयाबी के साथ लौटे। जो काम करे उसमें कामयाबी रहे और सुरक्षित रहे, बीमारियों से बचे रहे और तेरी सहायता में बने रहे। तेरा फजल सबके ऊपर, तेरा हाथ सबके ऊपर बना रहे। और रात को 8 बजे जब राहे खुदा प्रोग्राम 8 बजे आएगा तो मेरे साथ मिलकर तेरी आराधना करें, तेरा शुक्र करें और गवाहियां भी दे। सबको बड़ी बरकत दे। अपनी कुव्वत से भर के इस्तेमाल कर, अपने फजल से भर के इस्तेमाल कर, अपनी मोहब्बत से भर के इस्तेमाल कर। तेरी कुव्वत, तेरा रहम, तेरा करम सबकी जिंदगी बना रहे। आज की सुबह सबके लिए बड़ी सुहानी रहे और आज का दिन सबके लिए बरकत से भरा रहे। यीशु मसीह तेरे दास होने के नाते मैं सबको ये दुआ देता हूं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता आपसे मांगता हूं, सुने और कबूल करें। आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। यूं ही बने रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और शाम को 8 बजे मिलेंगे राय खुदा पर, भूलिएगा नहीं। और हम सब बैठकर फ्री होकर सारे काम से रात को 8 बजे डिवोशन करेंगे और खुदा के नाम का शुक्र करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। हमारा प्रोग्राम शेयर करना मत भूलिएगा और लोगों को इन्फॉर्म कर देना कि रात को 8 बजे राय खुदा प्रोग्राम आया करेगा। अब आपकी ही सहूलत के लिए इसका इंतजाम किया गया है। तो गॉड ब्लेस यू। यूं ही मुस्कुराते रहे, यूं ही बने रहे। मेरा सलाम सबको पहुंचाइएगा, प्रोग्राम शेयर कीजिएगा और खुदा में बने रहिएगा। शाम को मिलते हैं।